जय श्री राम। आप सभी को स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो अभी गुजरे सुबह के 9 और मैं आया था अपने कीवी ऑर्चर्ड में। तो काफ़ी दिन बाद आया वैसे मैं तो और मैं मतलब ज़्यादा कम आता नहीं हूँ इतना ज़्यादा, क्योंकि मेरे पास ना थोड़ा टाइम का अभाव होता है। तो मैं आज काफ़ी दिन के बाद अपने कीवी ऑर्चर्ड में आया हूँ। वैसे जो आपकी पीछे वीडियो देख रहे होंगे वो बहुत पहले की आई हुई है, मतलब एडिट अब हो रही हो, अब पब्लिश हो रही है। बाकी आई बहुत पहले चुकी हो, एडिट पहले बन चुकी है। तो मैं आज आपको थोड़ी सी एक दो चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगा और बताने की कोशिश करूँगा कि फ्लावरिंग इस बार किस तरह से हुई है, और आपको सिखाऊंगा कि जो जो आपके प्लांट्स होते हैं उनको किस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा और आपको समझाने की थोड़ी सी कोशिश करूंगा। कई बंदे पूछ रहे थे कि आपके जो प्लांट हैं उनकी ग्रोथ कैसी चली हुई है, और जो मेरी वीडियो को देखता है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो नहीं देखता है ज़रूर मेरी वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मैं इन्फॉर्मेशन वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ आप सभी को। और आपको जो है कुछ टाइम के बाद मैं जो ड्रिप सिस्टम भी बचा दूंगा, उसका सामान मैंने लाया हुआ है, वो मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। मतलब सामान तो मैं बहुत पहले ले आया था, सामान लाया था मैं 3-4 दिन हो गए सामान को लाए हुए। तो अभी तक मैं वहीं पड़ा हुआ है, मतलब अभी उसमें फिटिंग नहीं हुई है, क्योंकि नीचे अभी तक जब तक जो है एंगल नहीं बिछेगा ऊपर वाला तब तक उसमें फिटिंग नहीं होगी। तो एक साइड के हिस्से की फिटिंग हो जाएगी, फिर नीचे हिस्से की फिटिंग बाद में नहीं करवानी मैंने, इसलिए ही मैं थोड़ा सा रुका हूँ कि मतलब 2-3 दिन की बात है। मतलब जैसे ही बेल्टर आ जाएगा वैसे ही मैं उसकी फिटिंग करके फिनिश करवा दूंगा। तो मेरा यही टारगेट था। तो अभी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा थोड़ी सी चीज़ें जो कि आपको मैं भी समझ आएगी कि आपको थोड़ा थोड़ा किस तरह से ध्यान रखना है अपने कीवी प्लांट का। तो जैसे कि मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, ये देखिए ये है 1 साल का प्लांट, और इसकी ग्रोथ देखिए आप, कितनी अच्छी ग्रोथ है इस प्लांट की। तो देखिए इसको बांध के रखा हुआ है ऐसे। बाकी आपको जितनी भी दिख रही है इनकी वाइन्स वगैरह, तो इनको जो सीधा रखना है, मतलब सीधा रख करके रखना है आपको, इनको थोड़ा सा ध्यान देना। देखिए ये प्लांट देखिए आप, ये थोड़ा सा टेढ़ा है प्लांट, यहाँ से इसको थोड़ा सा इस साइड को शिफ्ट होना था, लेकिन ये ऐसा थोड़ा सा टिल्ट है, वैसे सीधा होना चाहिए ये खड़ा, तो थोड़ा सा टिल्ट इस साइड को है, तो ये मतलब हो जाएगा खींच के इस साइड को। अगर इसकी बेल खींचेंगे इस साइड को तो ये परे आ चले जाएगी। तो आपको जैसे ध्यान देता है, जैसे कि ये देखिए आप यहाँ पे आप कितना स्ट्रॉन्ग लीडर है ये। तो ये छोटे छोटे लीडर जो होते हैं ना, इनको आपको रिमूव कर देना होता है, जैसे ये हैं इस तरह से रिमूव करके, ताकि जो है मतलब ज़्यादा ग्रोथ इसको ना लगे। और ऐसा नहीं सोचना है आपको कि ये मतलब गलत हो रहा है, ये सिर्फ प्लांट्स को बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ये से वैसे छोटे में हो जाना चाहिए था, लेकिन मैंने टाइम ना होने की वजह से ऐसा किया हुआ है। और मतलब मैं आपको थोड़ा सा सिखाना भी चाहता था कि आप ये थोड़ा सा ध्यान दें इस चीज़ में। जैसे कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ किस में है ये चीज़। जैसे हाँ, ये मैंने बहुत निकाल तो बहुत दिए हुए हैं, पर कहीं कहीं जैसे यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए ये जो है ना, ये एक्सेस जो है शूट्स होती है। मैं एक्सेस इन द सेंस कि ये बहुत नीचे, इसका कोई फ़ायदा नहीं। अब जैसे यहाँ पे आएगी तो इस सड़क घुमाना पड़ेगा, तो आपके सिर में टकराने की इसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो उसको आप यहाँ से रिमूव कर दीजिए। वैसे रिमूव करने का तो मन करता नहीं है, लेकिन आपको जो है थोड़ा सा जो है हार्श होना पड़ता है इन मामलों में, क्योंकि आपको लगता है कि इतना मैंने संघर्ष किया हुआ है इसको तैयार करने के लिए, और इसको अब इस तरह से तोड़ा जा रहा है जैसा कि आपको सिर में गोली लगती है वैसा लग रहा है इसमें। तो ये देखिए आपको इस तरह से देखिए, इसमें एक शूट आई थी इस पर यार साइड के लिए, और वो कितनी हेल्थी शूट है आप देख के लग रहा पता है कितने मोटे मोटे से जो इसकी वाइन से वो निकल रही है। इस साइड को नहीं थी, तो इस साइड को भी चला के हम इसको भी आगे तक भिजवा देंगे। ऐसा ही थोड़ा सा मेरा सोचना था। अब जैसे ये देखिए इस शूट्स में देखिए आप, ये भी थोड़ा सा गलत है, तो इसको जो है निकालना तो पहले बहुत जल्दी चाहिए था। देखिए कितनी ज़्यादा इसने जो है आपकी एनर्जी जो है वेस्ट कर दी हुई है। जैसे इसमें भी देखिए आप, ये भी जो है एक्सेस है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये तो निकालना वैसे पहले ही था, लेकिन जो है टाइम ना होने की वजह से, मेरे पास थोड़ा सा टाइम ना होने की वजह से। अब ये देखिए आप, इसमें देखिए आप कितना बेस्ट है, इसमें स्ट्रक्चर देखिएगा आपको, देखिए ये कितनी बड़ी मोटी है और ये कितनी साइड से जा रही है। पर जैसे आपको ये ध्यान दीजिए, ये जो ये चीज़ होती है ना, ये ज़्यादा ऊपर नहीं जानी चाहिए, पर ये टूट सकती है यहाँ से, इसको टूट सकती है। तो ज़्यादा मतलब ज़्यादा ऊपर नहीं जानी चाहिए, ज़्यादा नीचे भी नहीं रहनी चाहिए। और जितनी आपकी ये वाले लीडर स्ट्रॉन्ग होगा ना, जितना ये लीडर स्ट्रॉन्ग होगा, उतनी ही आपको जो है प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी और प्रोडक्शन अच्छी होगी। तो इस मेन लीडर पे काम करना है आपने। अब जैसे मान लीजिए अब आगे गर्मियाँ आएंगी, सर्दियाँ आएंगी, तो मैं इस शूट्स को जो है, जैसे ये शूट से मैं इसको यहाँ से काट दूँगा। इस शूट को यहाँ से काटने से क्या होगा, जो ये वाली वाइन्स है इसकी, ये मेन लीडर है इसका, इस लीडर को जो है सारी एनर्जी जाएगी और ये लीडर ग्रो करेगा। फिर नेक्स्ट ईयर मैं थोड़ा सा आगे से काटूंगा, फिर नेक्स्ट ईयर थोड़ा सा आगे काटूंगा। तो ऐसा ही
इसमें कटिंग का हिसाब होता है। बाकी आप थोड़ा सा ध्यान इस चीज़ का देखें कि आपको जो है अपने हिसाब से काम करना है। जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसा नहीं, आपके साथ अलग प्रॉब्लम हो, मेरे साथ अलग प्रॉब्लम हो, तो आपको अपने हिसाब से काम करना है। तो ये इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। और देखिए आप, ये सभी 1 ईयर के प्लांट है। ये देखिए इसकी ग्रोथ चेक कीजिए, कितनी बढ़िया ग्रोथ है इनकी। तो भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और जब लेता है तो छप्पर फाड़ के लेता है। तो दे रहा है अभी भगवान, जितना देता है तो उसको लेते रहो, और जब लेता है भगवान तो बस चुप करके देते रहो। मतलब लेते टाइम भी चुप रहना चाहिए और देते टाइम भी चुप रहना चाहिए। तो ये देखिए आप चेक कीजिए ग्रोथ इनकी। इसमें जितने भी आपको ये देखिए ना, ये आपको जितनी भी हैं ये हार्डवुड कटिंग के हैं, ये सब ग्राफ्टिंग के हैं। और जितने भी इसके नीचे हैं मतलब ऑलमोस्ट जो हैं वो सभी जो हैं ग्राफ्टिंग हार्डवुड कटिंग के प्लांट है। तो इन हार्डवुड कटिंग के प्लांट की ग्रोथ भी ग्राफ्टिंग के ग्रोथ की समान ही है। तो इनमें जो है प्लांट एक भी डैमेज नहीं हुआ था मेरा लास्ट ईयर जो मैं हार्डवुड कटिंग के लगाए थे। वैसे बोलते हैं लोग कि हार्डवुड कटिंग के प्लांट जो होते हैं वो थोड़ा सा डैमेज होते हैं, उनको जो है मतलब उनको ग्रो अच्छे से नहीं कर पाते। तो मेरे साथ तो ऐसा हुआ नहीं, भगवान का लाख लाख शुक्र है। इन प्लांट्स की ग्रोथ देखते हैं आप एक बारी, ये देखिए ये सिर्फ 1 ईयर के प्लांट है, अभी 1 ईयर के प्लांट है। और इनकी ग्रोथ चेक कीजिए कितनी इसमें फ्लावरिंग हो रही है। और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो जैसे इसमें थोड़ी सी कम फ्लावरिंग है, मतलब अच्छा चला हुआ है। अब ये देखिए मेल प्लांट है, ये देखिए मेल प्लांट, इसकी फ्लावरिंग चेक करें कितना सा प्लांट है। ये देखिए इतना सा ही प्लांट है ये, और इसकी फ्लावरिंग चेक कीजिए आप एक बार, देखिए कितनी ज़्यादा फ्लावरिंग आ रही है इसमें। ये देखिए कितनी ज़्यादा फ्लावरिंग है इसमें, इन सभी में कितनी अच्छी फ्लावरिंग आ रही है। तो वो सब कुछ स्थिति और टाइम के साथ होता है। बाकी भगवान ही सब कुछ देने वाला है, उसके हाथ में ही है अर्जी, बाकी वही देखता है सब कुछ। मेरा काम तो सिर्फ काम करना है, बाकी भगवान ही देखता है, उसी के हाथ में है सब कुछ। और जितना भी ये बना हुआ है सब भगवान की कृपा है और उन्हीं का ही आशीर्वाद है। बाकी ना मैं था, ना मैं हूँ, ना मैं रहूँगा। तो ये देखिए इनको देख के कितना सुकून मिलता है। तो आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये देखिए ये है प्लांट, कितना सा प्लांट है आपको देखिए। मतलब आपको जो लास्ट ईयर मैंने प्लांट लगाए थे उनमें भी इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हुई थी, क्योंकि इसमें जो है इसमें मैंने मेंटेनेंस इस पर बहुत अच्छी की। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आपको इन प्लांट्स को, इन वाइन्स को देखिए जितनी ये आपको दिख रही है यहाँ से, इसको इस तरह से बांधना है यहाँ तक। और एक स्टेज के बाद जैसे ये बढ़ जाएगा यहाँ तक, उसका उसको काटना है, इसके हेडबैक करना है, ताकि जो प्लांट की ग्रोथ है वो इसको अंदर इसको इसकी वाइन्स जो है वो बने। अगर आप इसको हेडबैक मतलब यहाँ से यहाँ तक चली जाएगी, जैसे मेरे साथ हुआ लास्ट ईयर, इसी ही और चढ़ में और नीचे जितना भी लगाया था उनमें क्या हुआ कि ये चीज़ जो है यहाँ तक पहुँच गई थी, पर इतनी दूर जा चुकी थी। तो उसका फ़ायदा कुछ नहीं है, एंड में वो यहाँ से काटनी पड़ी मेरे को, एंड में मैंने यहाँ से काटी। अगर आप इस चीज़ को यहाँ से काट दें तो मे भी ये चीज़ यहाँ पर ग्रो करने के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल आपको रहे फ्यूचर के लिए। तो फ्लावरिंग जो है इस तरह से हुई है। अगर मैं इन समय फ्रूटिंग तो ले नहीं सकता, क्योंकि ये अभी थोड़े से 1 ईयर के प्लांट है, तो इनको फ्रूटिंग मतलब थोड़ी बहुत लूँगा मैं, पूरी तो नहीं लूँगा क्योंकि, और देखते हैं अगर बनेगी बात तो ले भी सकता हूँ, और नहीं बनी तो कुछ नहीं कर सकते। बाकी ये देखिए आप, इसमें देखिए आप, ये भी एक मतलब कितना बड़ा है, पर अभी इसमें फ्लावरिंग हुई नहीं है। पर इसकी ग्रोथ चेक कीजिए एक बार, कितनी बढ़िया ग्रोथ है। और थोड़ा सा ये भी टेढ़ा है कि मेरे को ही लग रहा है टेढ़ा, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि थोड़ा सा टेढ़ा है कि नहीं है, ये इधर को जाना थोड़ा सा। और ये चीज़ आपको विशेष ध्यान रखनी है। देखिए ये देखिए ये जो है ना, ये जितने भी होते हैं ना, इनको आपको बस रिमूव करते रहना है यहाँ से, बाकी कुछ नहीं है सब। क्योंकि आपको इसके नीचे जितना भी आपको यहाँ पे देखिए ना, इसके नीचे चाहिए आपको, ये जो ये लास्ट है ना, इसके नीचे नहीं चाहिए आपको। क्योंकि अगर आप यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे ऐसे घूमेगा तो आप मतलब फ्यूचर में आपको दिक्कत करेगा वो। वैसे काट तो सकते हैं आप यहाँ से, पर वो दिक्कत करेगा, फिर इतना झंझट में क्यों ही फंसना, इसलिए यहाँ से उड़ा दो इसको। तो यही यहाँ से मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा। और ये प्लांट थोड़ा सा इस साइड को जा चुका है, बाकी ये इस साइड को रहना था, तो मैं इसको ट्राई करूँगा मतलब खींचने की, थोड़ा सा परे खींच के हो जाइए। बाकी ये ईजी है करना, ऐसा कुछ मतलब हार्ड काम नहीं है। बाकी मेन तो जो है वही होता है, इसका तना सीधा रखना, जैसे ये बिल्कुल सीधा है, तो इसका काम यही होता है। बाकी इसकी चेक कीजिए आप ग्रोथ, एक बार ग्रोथ चेक कीजिए आप, कितना मोटा है ये, मतलब एकदम ही ग्रो हो चुका है इतना ज़्यादा। तो मैंने भी सोचा नहीं था कितना जल्दी ग्रो होगा ये। तो मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहता था, जितना भी ये काम हुआ है ये सब कुछ मतलब उस भगवान की मेहर है, मतलब मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, मैं तो जस्ट कर रहा हूँ, और करवाने वाला तो सब भगवान है, उसके हाथ की लीला है। बाकी इंसान तो कुछ नहीं, इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है, ये आप लिख के लीजिए, इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है। तो ये मैं बोलता हूँ कि भगवान के हाथ में सब कुछ, और वही कराता भी वही है। मैं ना करवा सकता, ना कर सकता, ना मेरे हाथ में है। जब तक उसका हाथ ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता है।
बाकी इतना बड़ा स्ट्रक्चर तो मैंने भी नहीं कभी सोचा था खड़ा हो जाएगा इतनी जल्दी। बाकी नीचे का भी दिखाने की कोशिश करूँगा मैं, भी सफाई हो चुकी है वहाँ पे। और ये मिस्टर हमारे भांजार साहब जो भी छुट्टियों में आए हुए हैं और कीवी अचार को लगाने की सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये 6th क्लास में 7th क्लास में, तो ये भी सोच रहे हैं कि हम भी लगाएंगे कीवी। तो बेस्ट ऑफ लक इनके लिए, और ये भी लगाए और खुश रहे मस्त रहे। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मतलब कुछ भी नहीं है आदमी के हाथ में, ये सब भगवान करने वाला है। बाकी मैं तो जस्ट ट्राई करता रहता हूँ कि हो जाए बढ़िया है, ना हो तब भी क्या ही कर सकते हैं। मतलब कुछ भी नहीं है आपके हाथ में, हम कर क्या सकते हैं। इंसान के हाथ में है क्या जो कर सकता है। मैं तो जस्ट ट्राई करता हूँ कि ये हो जाए वो हो जाए, बाकी होना ना होना तो भगवान के हाथ में। और मैं आपको नीचे दिखाता हूँ कि कितना कितना काम हो चुका है। बाकी इनको मैंने बांधना भी था। और एक चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए एंगल देखिए आप, ये एंगल मतलब अभी इसमें सिर्फ खड़ा ही हुआ है और इसमें भी तार लगी नहीं है, अभी तार लगनी इसमें बाकी है। थोड़ा सा यहाँ पर जगह बची हुई थी, तो इसलिए जो है मैंने यहाँ पर जो है एक और रो एडजस्ट कर दी है, ताकि जो है मतलब अब जब बच्ची जगह पूरा ही खेत ख़त्म हो चुका है तो इस साइड को क्या रख के फ़ायदा है। तो वही मैं सोच रहा था कि यूज़ कर लेते हैं, बाकी देखेंगे बाद में क्या होता है। और अभी चलता हूँ नीचे में, तो आपको थोड़ा सा मतलब आइडिया देने की कोशिश करूँगा। बाकी कराने वाला सब भगवान है, मैं तो जस्ट एक मोहरा हूँ चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए। बाकी चलाने वाली फोर्स तो भगवान ही है। बाकी अभी मैं हूँ अपने इस सारे खेत में, तो ये देखिए इसमें भी थोड़ी सी मतलब कहीं कहीं प्रॉब्लम्स आती है, तो चलता रहता है फार्मिंग में। आप मतलब ट्राई करते कुछ नई नई चीज़ों को ट्राई करने की कोशिश करते हैं, और हर चीज़ एडवांस हो रही डे बाय डे, तो आपको उसके साथ चलना है। मतलब जैसे पहले होता था कि पानी आप अपने हाथ से देते हैं, सब कुछ अपने हाथ से करेंगे, अब सब मशीनी काम है। पानी आप ड्रिपिंग सिस्टम से कर सकते हैं और काम आप मशीन से ले सकते हैं। तो उससे क्या होता है, आपका जो एफ़र्ट है वो बच जाता है। मतलब जितना आप एफ़र्ट डालेंगे उसमें वो बच जाएगा, और आपके लिए जो है एफ़र्ट डालना आसान हो जाएगा, और ईजी काम जो है ईजी हो जाता है हर चीज़ के लिए। तो वो एक बहुत बढ़िया चीज़ होती है जो कि आप कर सकते हैं मशीनों के द्वारा। ये देखिए यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर बिल्कुल खड़ा हो चुका है। ये देखिए सिर्फ इसमें एंगल लगना बाकी है। ये देखिए जो एंगल है वो लगेगा, बाकी ख़त्म हो चुका है सारा स्ट्रक्चर खड़ा होके। तो ये ही मेरी थोड़ा सा ट्राई रहता है कि मैं मतलब अपनी ओर से पूरा तरीके से किनारे कर लूँ एक बारी काम ख़त्म करके। क्योंकि थोड़ा सा क्या होता है, जैसे आप काम करेंगे और थोड़ा सा मन को गुड अच्छा फील होता है जब आप इस तरह का काम करते हैं और फिनिश हो जाए जल्दी से जल्दी। अब देखिए मैं तो इतना आता नहीं हूँ, फादर देखते देखिए आप खेत देखिए बिल्कुल लेवल कर दिया फादर ने। तो ये देखिए उनकी मेहनत कितनी ज़्यादा है, तो मेरा तो आधा आधा काम रहता है। ये देखिए तो उन्होंने पूरा खेत सीधा कर दिया हुआ है। बाकी ये भी नेट, अभी नेट बचा हुआ है। ये नेट तब लगेगा जब इसमें बिल्डिंग हो जाएगी ऊपर से, तब ऐसा हो जाएगा कि आपका एंगल जितना है वो बाहर आ जाएगा और जितना अंदर जाएगा वो सब उसी हिसाब से। और क्योंकि बार बार खोलना पड़ता है, इसलिए ही मैंने अभी तक इसमें नेट नहीं बिछाया हुआ है। इसके बाद का पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, तो वीडियो को देखना ना भूलें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहे, मस्त रहे, और भोलेनाथ की आराधना जरूर करें कि जो भोलेनाथ दे सकते हैं वो कोई भी नहीं दे सकते हैं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।